नमस्कार, मैं हूं अतुल और आप सुन रहे हैं रश्मि रथी। रश्मि रथी का ये तीसरा सर्ग है जो आपके समक्ष में प्रस्तुत हूं लेकर। रामधारी सिंह दिनकर कृत, इससे आप परिचित हैं। मैंने इससे पहले इसका छोटा सा अंश आपके समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें मैंने इसके बारे में आपको बताया था। एक्चुअली ये तीसरा सर्ग है और इस तीसरे सर्ग में 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में इसमें बताया गया है कि पांडवों का जो अज्ञातवास है पूरा हो चुका है। वापस आते हैं, दुर्योधन के पास जाते हैं अपना राज्य मांगने के लिए और वो साफ इनकार कर देता है कि बिना युद्ध के लिए पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरे पार्ट में भगवान हस्तिनापुर आते हैं पांडवों की तरफ से एक प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के लिए कि देखो, अगर न्याय के बराबर दो तो आधा राज्य देना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमको उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो एक काम करो, सिर्फ 5 गांव दे दो हमको, वहीं पर रहेंगे आराम से, हम खुशी से खाएंगे और तो अपनी तरफ से मैं पांडवों को समझा दूंगा, समझ जाएंगे। दुर्योधन वो भी नहीं देता। और तीसरा पार्ट थोड़ा सा लंबा है जिसमें कृष्ण भगवान जब क्रोधित होकर सभा का त्याग करके चले जाते हैं तो कर्ण उनके साथ आता है और जो उन लोगों का संवाद होता है उसके बारे में तीसरा पार्ट है। तो इसकी शुरुआत होती है, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्ष दंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुगर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तो स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। इसका पहला पार्ट नहीं खत्म होता है, ये थोड़ी सी मोटिवेशनल है। आपने इसको पढ़ा होगा, शायद एक पुस्तक थी मंजरी या कलरों करके थी, 7th या 8th में चलती थी, हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें इसका छोटा सा पार्ट था, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। तो ये पार्ट वहां पर पढ़ा था। जब इसको पढ़ा था ना तो इतना तो पता था रश्मि रथी नाम की एक कविता है जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, लेकिन मुझे लगता था ना कि इतनी ही पोएम है ये। लेकिन जब अब जाकर थोड़ा इसके बारे में सुना पढ़ा तब जाकर पता चला कि ये तो कुछ और ही है। हम तो बस थोड़े से उसमें फूल गए थे, ये तो पूरा का पूरा समुद्र है इधर। तो पहला पार्ट यहाँ खत्म होता है। दूसरे पार्ट में भगवान हस्तिनापुर जाते हैं और पांडवों की तरफ से एक प्रस्ताव लेकर जाते हैं। तो उसकी शुरुआत होती है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। एक प्रस्ताव लेकर आए कि अगर न्याय संगत दो तो आधा देना पड़ेगा, लेकिन अगर उसमें भी तुमको कोई प्रॉब्लम है तो एक काम करो, सिर्फ 5 गांव दे दो, मैं समझा दूंगा उनको, वो समझ जाएंगे, वहीं पर खुशी से खाएंगे और जो ये विध्वंस होने वाला है उससे पूरी धरती बच जाएगी। अब आगे, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब किसी का विध्वंस होने वाला होता है ना, विनाश होने वाला होता है, तो उसकी बुद्धि पहले भ्रष्ट हो जाती है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन
बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिदिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। त्रिग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुरजाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सुर सिंधु मंद। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु झलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है वो, मुझे बांध कब सकता है। हेतु वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा। इतना सब बताने के बाद, अपना परिचय देने के बाद, फिर उनको एक अपना संदेश देते हैं, एक चेतावनी देते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वह निप्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्माण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो ये था इसका दूसरा पार्ट, यही खत्म होता है। इतनी सी बात थी। दुर्योधन को समझाते हैं कि देखो 5 गांव दे दो, वहीं पर रहेंगे खुशी से और ये विध्वंस बच जाएगा। लेकिन वो मानता नहीं है। दुर्योधन तो मतवाला है, वो कहाँ समझने वाला है। उसको चाहिए कि रण केवल, पूरी धरती की मरण केवल। समझता नहीं है। बोलता है कि मैं सुई के नोक बराबर की जमीन नहीं दूंगा जिस पर पांडव रह सकें बिना युद्ध के। तो भगवान उसको चेतावनी देकर या धमकी, जो भी आप समझ लो, वो देकर वहां से निकलते हैं, सभा का त्याग करते हैं और उनके पीछे कर्ण आता है। तो जो उनका संवाद है वो तीसरे पार्ट में है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो तीसरा पार्ट है किसी दिन और मौका निकाल कर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप इसको एक बार जरूर पढ़ें। मैं रिकमेंड करूंगा, जितनी बार भी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज इसको जरूर पढ़ें एक बार। ये खजाना है पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का। धन्यवाद, आपने बड़े धैर्य से सुना।